बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली और संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के आदेश पर लोग खुद ही बुलडोजर लगाकर मस्जिद को गिरा रहे हैं। आपसे कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया था। जब तालाब की ज़मीन पर यानी सरकारी संपत्ति पर बना जो मैरिज हॉल था उसको प्रशासन ने बुलडोज किया था, तभी उस वक्त ये चेतावनी दी गई थी प्रशासन की तरफ से कि तालाब की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर जो मस्जिद बनी है उसको भी जल्द से जल्द गिराया जाए। ऐसे में अब लोग खुद ही अपने स्तर पर बुलडोज़र की व्यवस्था करके सरकारी संपत्ति पर बनी मस्जिद को गिरा रहे हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संभल की। दूसरी तस्वीर बरेली की है, जहाँ पर लगातार एक के बाद एक बरेली हिंसा के बाद एक्शन जारी है। तो हमारे सहयोगी सत्यपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। सत्यपाल, हम देख रहे हैं कि लोग खुद ही अब अपनी जो अवैध मस्जिद थी सरकारी संपत्ति पर बनी हुई उसको गिरा रहे हैं। क्या इसके बाद कुछ और भी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित किया है प्रशासन ने, जो सरकारी संपत्ति पर बनी हुई हैं, अवैध हैं? बिल्कुल, जिस तरीका से बता दें कि जो अवैध मस्जिद है वो जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग गांव की है, जहां पर 4 दिन पहले प्रशासन की तरफ से जो जनता मैरिज हॉल था उसको लेकर संभल की प्रशासन की तरफ से 4 बुलडोजर लगाकर उसको ध्वस्त कराया। उसके बगल में जो उसी गांव में मस्जिद थी और मस्जिद को लेकर किस तरीका से संभल के डीएम है डॉक्टर राजेंद्र बैंक उनसे जो मस्जिद कमेटी के लोगों ने 4 दिन का समय मांगा था कि हमें 4 दिन के अंदर जो अवैध मस्जिद का निर्माण है उसे हम अपने हाथों से हटा लेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई ना हो सके। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से जो आज संभल में जो रावा बुजुर्ग गांव पड़ता है उस गांव में जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो अपने हाथों से खुद वहां पर जो बुलडोजर लगा 3 दिन तो उन्होंने अपने हथौड़ा से अपने हाथों से खुद उसको तोड़ा था, लेकिन आज चौथे दिन यानी कि लास्ट दिन है जो मोहलत मांगी थी 4 दिन की संभल के जिलाधिकारी के द्वारा, तो आज वो अपना निजी बुलडोजर मंगा करके वो जो अवैध मस्जिद है उसको तोड़वा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस सत्यपाल, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या कुछ और ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया है प्रशासन ने जो सरकारी जमीन पर बनी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीका से माना जा रहा है कि संभल में जो 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी, लगातार संभल प्रशासन जो अवैध कब्जा है, अवैध जो सरकारी जमीन पर जो तमाम इस तरीका से कब्जा कर रखे उनको लगातार चिन्हित कर दिया गया। अभी एक मामला आया है सामने जो कि संभल के नकासा थाने में है, जो कि सरकारी तालाब की जमीन पर करीब 80 मकान बने हुए हैं, उसको भी चिन्हित कर दिया गया। उन्हें नोटिस चस्पा किया, उन्हें नोटिस दिया गया, 15 दिन का उन्हें समय दिया गया। उनसे साफ तौर से कहा गया है कि या तो आप इस तरीका से मकानों को खाली कर दो, नहीं तो 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं बुलडोजर का कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं संभल प्रशासन की तरफ से चाहे अवैध मदरसे हो, चाहे अवैध मस्जिद हो, चाहे जो जनता महल हो या मकान हो, उसको लगातार संभल प्रशासन की तरफ से बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जाती है। पहले भी एक मस्जिद थी, उसको मस्जिद के कमेटियों के द्वारा उन लोगों ने अवैध मस्जिद जो हाईवे के किनारे पीडब्ल्यू की जमीन पर आ रही थी, तो उसको भी उन्होंने अपने हाथों से तोड़कर उसे हटा दिया गया था। लेकिन आज जो रावा बुजुर्ग गाँव का मामला है उसमें जो मस्जिद के कमेटी के लोगों ने खुद अपने निजी बुलडोजर के द्वारा उसका ध्वस्तीकरण, अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल सिंह जुड़ने के लिए संभल से हमारे साथ। अब बात करते हैं बरेली की। बरेली हिंसा मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नफीस का रजा पैलेस तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फरार उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें भी प्रशासन की तरफ से बनाई गई हैं जो लगातार तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस अब फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी भी कर रही है। तो संभल की अपडेट हमने आपको दी और इस बीच बरेली में किस तरीके से एक्शन हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं 3 तस्वीरों के जरिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।